हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यांश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट थीटा कितना दिया है 7/8। तो इससे हमें क्या, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल की सारी डायमेंशन निकाल लेंगे। उसके बाद हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के ए इक्वेशंस में डाल के उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सपोज ट्रायंगल ये वाला है तो ट्रायंगल में मैं ए ले लेता हूँ, बी ए ले लेता हूँ एंड सी ए ले लेता हूँ। बी पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो इसके अपोजिट वाली क्या होगी, इसके अपोजिट वाली होगी परपेंडिकुलर। इस थीटा के एडजेसेंट वाली कौन सी होगी, ये होगी बेस। और सबसे लंबी वाली कौन सी होगी, ये होगी हाइपोटेनस। ना दोस्तों कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो 7/8 दिया हुआ है तो कॉट थीटा होता क्या है, बेसिकली कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव रियल इंटीजर। नाउ बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हमें निकालना हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किससे निकाल सकते हैं हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो दोस्तों ये क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस क्या होगी हमारी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, ये हमें निकालना है, ये तो हाइपोटेनस तो ए सी स्क्वायर ही निकालना ना, मैं ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है हमारा, ए बी स्क्वायर हमारा बेस। तो बेस कितना है दोस्तों 7k का होल स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दिया हमें 8k का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो दोस्तों ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा 113k स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा दोस्तों √113k। नाउ हमें परपेंडिकुलर मिल गया कितना 8k, बेस मिल गया हमें 7k, तो हाइपोटेनस कितनी मिल गई हमें √113k। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा दिया है। तो दोस्तों एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितनी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देखिए 1 के यहाँ पे ए है, साइन थीटा यहाँ पे क्या है बी है, ये ए है ये बी है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये टर्म निकाल लेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनस कितना है 8k और हाइपोटेनस कितना है √113k। तो ये कितना आया, k से k गया, ये हो गया 8 अपॉन √113। सिमिलरली कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे 7k और हाइपोटेनस कितनी है √113k। तो k से k चला गया तो ये कितनी होगी 7 अपॉन √113। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये कितना आया 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये कितना है 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 49 अपॉन 64। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होगी 49 अपॉन 64। कैसे, ये आप दोनों तरफ एलसीएम ले लेना 113, तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49 एंड 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64। तो वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 64। पार्ट 2 में हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1/10 थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना होता है 1/10 थीटा, ठीक है। या फिर हम कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा कितना होता है दोस्तों हमारा, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना था हमारा दोस्तों, तो दोस्तों बेस हमारा था 7K और परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था 8K। तो ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा हमारा 7/8। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा क्या होगा हमारा 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारा 49/64। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा दोस्तों कितना है 49/64। अब ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे भी वैल्यू 49/64 आई इस बड़ी टर्म की, और ये भी टर्म 49/64 है, मतलब ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर है। अब ये इतनी बड़ी टर्म इस टर्म के बराबर कैसे है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में, आगे वाले वीडियोस में जानेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।